class 9th polynomials. We have a theorem called a remainder theorem. Okay, but remainder theorem करने से पहले हम देखते हैं पॉलिनोमियल का डिवीजन हम किस तरीके से करते हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ. फिर हम रिमाइंडर थ्योरम डिस्कस करेंगे. एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम बिकॉज इट विल बी यूज्ड इन पॉलिनोमियल क्लास 10. जब आप क्लास 10 में पॉलिनोमियल करेंगे तो ये आपको बहुत ज्यादा यूजफुल होगी. ओके, देखिए, लेट अस से वी हैव अ पॉलिनोमियल p of x which is given by x raised to the power 4 minus 3x square plus 2x plus 5 plus 2x plus 5. ओके, ये एक पॉलिनोमियल गिवन है. हाँ भाई, कौन बताएगा व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल? 4. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पॉलिनोमियल? बाइक्वाड्रेटिक. यस. ओके, नाउ when this polynomial is divided by x minus 1, find the remainder. Okay, पहले सिंपली हम एक चीज मैं आपको दिखाता हूं. देखिए इधर, फाइंड द रिमाइंडर. इसका रिमाइंडर फाइंड करिए. किस तरीके से करते हैं इसको देखिए. पहले तो मैं एक छोटी सी बात करता हूँ. लेट अस से कि ये अभी पॉलिनोमियल है ना. सपोज मेरे को नंबर बोलता 5 को डिवाइड करिए आप किससे? 2 से, और रिमाइंडर बताइए. तो आराम से हम लोग फाइंड कर सकते थे. क्या 5 इज डिवाइडेड बाय 2, 2 2 जा 4, आंसर इज 1. पता है आपको? तो ये तो नंबर को तो डिवाइड करना अपने को आता है. पॉलिनोमियल को कैसे हम एक पॉलिनोमियल से डिवाइड लगाते हैं, ध्यान दें. इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से हम डिवाइड लगाते हैं. ओके, लगाने में जा रहा हूं. देखिए, x raised to the power 4 minus 3x square plus 2x plus 5 को किससे डिवाइड लगाना है बताइए? x minus 1 से. वो दिक्कत है. अब सब लोग मेरे साथ साथ ध्यान से देखेंगे कैसे डिवाइड लगाते हैं. ध्यान से सुने. There are how many terms in p of x? तो आंसर is this is the first term, this is the second term, this is the third term, and this is the fourth term. तो there are 1 2 3 4. There are 4 terms in this polynomial and there are 2 terms in this polynomial. ध्यान से समझ में आता है? देखा है सबने? अच्छा, और सुनिए, यहाँ से आप उसको लीजिए जिसका एक्सपोनेंट सबसे ज्यादा है. सेलेक्ट द टर्म. फिर से ध्यान दें, सेलेक्ट द टर्म whose exponent is highest. ठीक है, तो बताइए सबसे ज्यादा एक्सपोनेंट किसका है यहाँ पर? कौन से टर्म का? x रेज़ टू द पावर 4. ठीक है, तो यहाँ x रेज़ टू द पावर 4 ले लिया मैंने. ओके, इसी तरीके से उसके नीचे हमको लिखना है. यहाँ से सिलेक्ट करिए हाईएस्ट एक्सपोनेंट का टर्म, दैट इज x. क्यों? फिर से ध्यान दें, क्योंकि x का मतलब क्या है? x की पावर 1, और 1 का मतलब क्या है? x की पावर 0. 1 का मतलब x की पावर 0. बताया हमने क्लास में. जिनको नहीं पता है देख लें. x रेज़ टू द पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1. ओके, तो वी कैन राइट लाइक दिस. 1 into 1 को 1 into 1 लिख सकते हो, और इस 1 की जगह आप क्या लिख सकते हो? x रेज़ टू द पावर 0. तो आप क्या देख रहे हैं? ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है, बिकॉज जो ये सेकंड टर्म है इसका एक्सपोनेंट तो कितना है? 0. ओके, तो यहाँ से भी अगर आप हाईएस्ट एक्सपोनेंट वाला टर्म उठाएंगे तो ये हो जाएगा x. अब डिवाइड लगाइए. डिवाइड लगाते हैं कैसे उसको देखिए. आपको सिंपली x लिखना है और इसमें से इसको माइनस कर देना है. यहाँ के पावर में से इसको माइनस करिए. 4 minus 1 3. जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है वो ऐसे करेंगे. x raised to the power 4 का मतलब है x into x into x into x डिवाइडेड बाय x. ये x से x कैंसिल हो जाएगा और कितना आ जाएगा? x3. कोई डाउट है? अब ध्यान दें, यहीं पर एक इम्पोर्टेंट. अगर मेरे पास यहाँ माइनस लगा होता ना, तो मैं यहाँ पर क्या लगाता? माइनस. मतलब याद रखिए, हाईएस्ट एक्सपोनेंट वाला टर्म इस तरीके से सिलेक्ट करना है कि आपको साइन का भी ध्यान रखना है. कोई डाउट है किसी को? और सुनिए, अगर मेरे पास यहाँ माइनस होता तो मैं क्या लिखता है? यहाँ माइनस, और आंसर मेरा किस में आता? माइनस में. और अगर मेरा यहाँ माइनस होता तो मैं यहाँ भी क्या लिखता? माइनस. माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता, आता आंसर मेरा किस में? प्लस में. तो आपको ध्यान रखना है हाईएस्ट एक्सपोनेंट का टर्म लेते टाइम
यू मस्ट रिमेम्बर द साइन, आपको साइन भी का भी ध्यान रखना है। बहरहाल अभी ऐसा कोई साइन नहीं है तो हम लोग इसको सिंपली ऐसे करते हैं। अब सुनिए क्या करते हैं, जैसे ही आपने यहाँ के हाईएस्ट एक्सपोनेंट वाले टर्म को यहाँ के हाईएस्ट एक्सपोनेंट वाले टर्म से डिवाइड किया, जितना भी आया उसको आपने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको उठाते हैं और इस पूरे से, एक टर्म से नहीं पूरे से इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई। किस तरीके से, ऐसे ब्रैकेट में रख दीजिए प्लस 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 x रेज़ टू द पावर 3 इंटू एक्स रेज़ टू द पावर 4, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए एक्सपोनेंट जो पावर्स होंगे वो ऐड हो जाएंगे। तो ये 1 है, 3 + 1 4 x रेज़ टू द पावर 4 प्लस माइनस माइनस x रेज़ टू द पावर 3। तो दिक्कत है। अब ये जो मल्टीप्लाई करने पर आता है इसको इसके नीचे उतारते हैं। किस तरीके से इसके नीचे उतारते हैं, आप ध्यान देंगे कि जो आपको एक्सपोनेंट सेम टाइप के दिख रहे हैं उसको सेम टाइप के नीचे, मतलब x रेज़ टू द पावर 4 किसके नीचे आएगा, x रेज़ टू द पावर 4 के, ठीक है। फिर माइनस x का क्यूब, ध्यान दें इधर नहीं है x का क्यूब, तो एकदम शिफ्ट करके लिखेंगे बहुत दूर, ओके। जो सा टर्म नहीं मिलेगा उसको आप शिफ्ट करके लिखेंगे सबसे हटके, क्योंकि ये x स्क्वायर के नीचे भी नहीं आ सकता है, x के नीचे भी नहीं आ सकता, और 5, क्योंकि यहाँ में x की पावर कितनी है 2, यहाँ x की पावर 1, यहाँ x की पावर 0। अब साइन चेंज करते हैं और साइन केवल उसका चेंज करेंगे जो आपको मल्टीप्लाई करने पर मिल रहा है। तो मल्टीप्लाई करने पर ये मिला है, इसका भी साइन चेंज, और इसका क्या, इसका साइन चेंज करेंगे तो आंसर है नो, इसका नहीं करेंगे, नो। यस, ओह सॉरी, इधर ध्यान देंगे माइनस एक्स क्यूब था, सॉरी, ये माइनस एक्स क्यूब को मैंने यहाँ माइनस एक्स क्यूब शिफ्ट करके लिखेंगे और साइन क्या हो जाएगा प्लस। अब ठीक है, नाउ अब इसको आप ऑपरेट करिए, और ऑपरेट करते टाइम ध्यान रखिए ये वाला साइन का कोई मतलब नहीं है। अब नया वाला साइन आप लेंगे, ये प्लस का ही लेंगे, और ये इसका ये प्लस था लेकिन नहीं लेंगे, क्या लेंगे माइनस, प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दें, अब इसका साइन कैसा लें, प्लस, इसके साथ कोई एक्स का क्यूब तो है नहीं कहीं, तो सिंपल ऐसा ही आ जाएगा, कोई दिक्कत है। और बाकी सबको ऐसे ही उतार लीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस 3x² प्लस 2x प्लस 5 और प्लस का x क्यूब, तो इसको मैं यहीं पर लिख देता हूँ प्लस x का क्यूब। अब यहाँ पे फिर से ध्यान से देखें, सबसे हाईएस्ट पावर वाला टर्म कौन सा है, x क्यूब। साइन का ध्यान बताइए, साइन का ध्यान रखिए, साइन कैसा है प्लस, कहाँ माइनस है भाई, हाँ, x क्यूब को किससे डिवाइड लगाएं, यहाँ का हाईएस्ट एक्सपोनेंट वाला टर्म बताइए x, यहाँ से डिवाइड लगाएंगे कितना आएगा x स्क्वायर। कैसा आ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, ले जाके यहाँ पे रख दीजिए, ओके। इसको उठाकर आप ये x स्क्वायर को उठाकर आप वापस इससे मल्टीप्लाई करिए, कितना आ रहा है प्लस 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 x क्यूब प्लस माइनस माइनस x स्क्वायर। कोई दिक्कत है इसमें किसी को। अब जो मल्टीप्लाई करके आया उसको इसके नीचे इस तरीके से लिखिए कि लाइक के नीचे आएगा, तो x क्यूब किसके नीचे आएगा, x क्यूब के, तो प्लस का x क्यूब, क्योंकि इधर साइन कैसा लगा था अपना प्लस, फिर माइनस x स्क्वायर, ओके। फिर लाइन ड्रॉ करिए, इसका साइन चेंज हो जाएगा प्लस और इसका हो गया माइनस, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ओके, क्योंकि प्लस का क्यूब है माइनस। इसको देखिए किस तरीके से करेंगे, माइनस प्लस माइनस, लेकिन साइन किसका लगेगा, माइनस का, और 3 में से यहाँ कुछ नहीं गया है तो 1, तो 3 में से बन जाएगा 2, माइनस का 2 और साथ में क्या आएगा x स्क्वायर, तो माइनस 2x स्क्वायर। इसको हम ऐसे ही उतार लेते हैं, 2x प्लस का 5 ऐसे ही उतार लेते हैं, ओके। नाउ अगेन फिर से बताइए, यहाँ हाईएस्ट पावर का टर्म कौन सा है, माइनस 2x स्क्वायर को किससे डिवाइड लगाएंगे, x से, ठीक है, डिवाइड लगाइए। माइनस का 2 तो ऐसे ही रहेगा, और x की पावर 2 और यहाँ पे 1, तो 2 माइनस 1 1, मतलब x की पावर 1। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा वो ऐसे भी कर सकते हैं, x स्क्वायर को आप क्या लिख लेंगे, x इंटू एक्स डिवाइडेड बाय x, ये एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर को आप x इंटू एक्स लिख सकते होंगे, तो कितना आ जाएगा माइनस 2x। कोई दिक्कत है,
ये आ गया आपका क्या -2x। अब इस -2x को यहाँ पे नोट कर लेते हैं, ठीक है, ओके। नाउ अब इस -2x को आप इस पूरे से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो -2x को आप मल्टीप्लाई करेंगे x -1 से, माइनस प्लस माइनस 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x इंटू 1 2x। अब इसको इसके नीचे इस तरीके से लिखिए कि लाइक टर्म्स के नीचे है। तो -2x स्क्वायर के नीचे आ जाएगा, प्लस 2x के नीचे आ जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल, ये वाला साइन नहीं देखना है, और आपका कितना आ गया, रिमाइंडर 5। अब थोड़ा सा ध्यान दें, कोई मुझको ये बताएगा क्या कि 5 कैसा पॉलिनोमियल है? वेरी गुड। व्हाट इज द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल? 0। याद है कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी बताई है मैंने? 0। याद है आपको? व्हाई? बिकॉज ये सब लर्न कर लीजिएगा बेटा, बिकॉज f of x is equals to 5, दिस इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगेन मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको x नहीं दिख रहा है तो बना लो, कैसे 5 into 1 करके, और 1 को क्या लिख दोगे, x to the power 0। तो दिस इज also the polynomial in variable x but the degree is 0। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 0। ये मैंने आपको जानबूझ के बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका जो पॉलिनोमियल बचा है, इसकी डिग्री कितनी बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। उसकी डिग्री कितनी, ध्यान देंगे। यहाँ पे जो पॉलिनोमियल अभी बैठा हुआ है उसकी डिग्री कितनी? 1, बिकॉज दिस इज द लीनियर पॉलिनोमियल। आप क्या देखते हैं, डिवाइड करना हम तब छोड़ देते हैं जब जिस पॉलिनोमियल से आप डिवाइड कर रहे हैं उसकी डिग्री रिमाइंडर की डिग्री से क्या हो, सॉरी, जब रिमाइंडर की डिग्री इस पॉलिनोमियल की डिग्री से क्या हो जाए, छोटी या तो उसके इक्वल। फिर से ध्यान देखिए, जब रिमाइंडर की, मैं आपको इसको एक जनरल फॉर्म में समझाता हूँ। देखिए सपोज रिमाइंडर को मैंने किससे बताया है, r of x, ठीक है। when degree of r of x is less than degree of g of x यहाँ पर कौन है, जिससे आप डिवाइड करते हैं, ठीक है, डिवाइडर, ठीक है, सॉरी डिवाइजर, डिविडेंड, कोशेंट और रिमाइंडर, ओके। तो ये सपोज g of x है, जो कि नेचर में कैसा था, लीनियर। तो याद रखिए, जब डिग्री ऑफ r of x इज लेस देन डिग्री ऑफ g of x हो जाए तो प्रोसेस क्या कर देते हैं हम, स्टॉप द प्रोसेस, ओके। ठीक है, कोई डाउट है? तो अब इसको आप छोड़ दीजिए। तो रिमाइंडर कितना आ गया बताइए, 5, ओके। अब दूसरा देखिए जरा, इसमें क्या मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, फिर से समझ में आया? आप मैं डिवाइड क्यों नहीं लगाता हूँ इसको, क्योंकि इसकी जो डिग्री है रिमाइंडर की वो g of x से क्या हो गई, छोटी। कोई दिक्कत है क्या? हाँ। अब एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ, देखिए इसी, ये तो आपने क्लास 8 में भी डिवाइड आपको पढ़ाया गया, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपने रिमाइंडर निकाला। अगर शॉर्ट में रिमाइंडर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, सुनिए जरा थ्योरम। क्या बोला जाता है, लेट p of x be any polynomial of degree greater than or equal to 1, ओके। फिर से ध्यान दें, let p of x be any polynomial of degree greater than or equal to 1, मतलब अगर आपके पास p of x कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री किसके इक्वल है, या तो 1 के इक्वल है या तो 1 से ज्यादा है। फिर ध्यान दें, या तो 1 के इक्वल है या तो 1 से ज्यादा है। और देखिए आपके पास p of x एक ऐसा पॉलिनोमियल गिवन है जिसकी डिग्री कितनी है, 4 है। तो क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो या तो 1 से ज्यादा? यस। तो ये वाला जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू वाला पार्ट तो टिक हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, एंड a be any रियल नंबर, एंड a be any रियल नंबर। फटाफट याद करिए, रियल नंबर कौन होते थे, रैशनल एज वेल एज इरेशनल, याद है?
सारे पॉजिटिव नेगेटिव जीरो वगैरह सब कुछ उसमें आते थे, जितने भी दुनिया भर के रैशनल नंबर और जितने भी दुनिया भर के इरेशनल नंबर है, याद है। एंड ए बी एनी रियल नंबर इफ p of x is divided by, ध्यान दें इधर, if p of x be divided by x minus a, यहाँ पे ध्यान दें, किससे डिवाइड किया जा रहा था, x minus 1 से, ठीक है। then remainder is given by p of a, then remainder is given by p of a, मतलब देखिए कंपेयर करिए जरा, p of x तो आपका ये हो गया, x माइनस a कौन था, ये, क्योंकि डेफिनेशन पढ़िए p of x को किससे डिवाइड लगाया जाता है, x माइनस a से, दैट इज द जनरल फॉर्म, दैट इज द ओरिजिनल फॉर्म, दिस इज द ओरिजिनल फॉर्म, ओके। तो ये देखिए x माइनस a जो था वो किसके इक्वल था, हाँ, तो देखिए x कंपेयर करोगे तो x x कैंसिल हो जाएगा आपका, और माइनस a इज इक्वल्स टू माइनस 1 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल, a का वैल्यू कितना आ गया 1। और अभी अभी रूल में क्या बताया जा रहा है, रिमाइंडर आपको कैसे मिलता है, अगर आप क्या फाइंड कर लें, p ऑफ a, आप क्या फाइंड कर लेंगे, p ऑफ a, p ऑफ a फाइंड करने का मतलब क्या है, p ऑफ 1, क्योंकि a का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ 1। तो इस पॉलिनोमियल में आप x की जगह अगर 1 रखेंगे तो जो आंसर आएगा वही क्या होगा, रिमाइंडर। मैं आपको रख के दिखा रहा हूँ, p ऑफ 1 is given by, रखिए x की जगह 1, 1 की पावर 4 1 माइनस x की जगह 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 1 जा 3 माइनस 3 प्लस x की वैल्यू 1, 2 1 जा 2 प्लस 5, ओके। यहाँ पे ध्यान दें, प्लस माइनस माइनस, ओके, माइनस 2 प्लस 2 गेट कैंसिल, आंसर इज 5। देखा, बिना डिवाइड किए हुए क्या पता चल गया, रिमाइंडर। समझ में आती बात। और सुनिए, सिंपल शब्दों में अगर मैं बोलूं, अगर आपको ज्यादा परेशानी हो रही तो देखिए सिंपल सा किया करिए, क्या सुनिए, ये जो मैंने ऐसे करके कंपेयर किया है, ऐसे अगर आप कंपेयर नहीं करना चाहते तो सुनिए क्या करिए, आपको जिस पॉलिनोमियल से डिवाइड करने के लिए बोला गया ना, रफ वर्क में आप इस पॉलिनोमियल को किसके इक्वल रख दोगे, 0 पे, और x का वैल्यू निकाल लो, कितना आ रहा है, इसका मतलब आपको क्या निकालना है, p ऑफ 1, p ऑफ 1। और ध्यान दें, अगर यहाँ पे ऐसे करके प्लस होता तो आप क्या करते, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 पुट करते और x का वैल्यू कितना आ जाता, तो आप क्या निकालते, p ऑफ -1। और मैं आपको कंपेयर करके भी दिखा सकता हूँ, मैं आपको कंपेयर करके भी दिखा सकता हूँ। देखिए, चलो ये तो अपना क्वेश्चन था, छोड़ो, मान लो कि मेरे को x प्लस 1 से डिवाइड लगाना हो, ओके, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको कंपेयर करूंगा अपने डेफिनेशन किससे, x माइनस a से, x से x कैंसिल हो जाएगा और 1 इज इक्वल्स टू माइनस a आ गया, मल्टीप्लाइंग बाय -1 ऑन बोथ साइड, बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई करिए तो -1 हो जाएगा, और ये a, तो a का वैल्यू कितना आ गया, -1, मतलब a की जगह क्या रखना था आपको, -1, मतलब क्या निकालना था आपको, p ऑफ -1। और सिंपल शब्दों में सुनिए, सीधे शब्दों में, सिंपल सर, जो दिया होता है उसका साइन क्या कर दो, चेंज। अगर ये -1 दिया तो p ऑफ 1 निकाल लो, अगर 1 दिया तो p ऑफ -1 निकाल लो, अगर 2 दिया तो p ऑफ -2, -2 गिवन तो p ऑफ +2, तो वो क्या आ जाता है, रिमाइंडर, बिना डिवाइड किए। कोई डाउट है किसी को, करिए इसको, इस तरीके से हम रिमाइंडर डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। एक और मैं आपको दिखाता हूँ, now similar question, find the remainder when p of y is given by y cube plus y square plus 2y plus 3 is divided by y plus 2, okay। ये जो polynomial, this is the polynomial in variable y, this is also the polynomial in variable y, this is cubic in nature and that is linear। इसको इससे डिवाइड लगाया जाता है और बोला जा रहा है रिमाइंडर फाइंड करिए, ठीक है। तो बताइए, बिना डिवाइड किए हुए पहले फाइंड कर लेते हैं, बताइए बिना डिवाइड किए हुए कैसे फाइंड करेंगे, y plus 2 equals to 0, यस, y plus 2 is equals to 0 रख दीजिए, y का वैल्यू कितना आ जाएगा, -2, मतलब आपको क्या निकालना है, p ऑफ -2, या सिंपल शब्दों में बोले इधर का साइन क्या कर दीजिए, चेंज। और अगर आपको कंपेयर करना हो तो यहाँ से कंपेयर कर दीजिए, अब की x माइनस a की जगह क्या लेंगे, y माइनस a, क्योंकि ये किस में वेरिएबल है, x में नहीं है, y में। तो आप देखिए y माइनस a से इसको कंपेयर करोगे तो y प्लस 2, y से y कैंसिल, माइनस a इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइंग बाय -1 ऑन बोथ साइड, a का वैल्यू कितना देगा, -2। तो
दिक्कत है? या फिर सिंपल आप करिए, आप इसका मतलब आपको रिमाइंडर कैसे मिलेगा? तो जब आप रिमाइंडर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, व्हेन p of x be any polynomial of degree greater than or equal to 1 and a be a real number, if p of x is divided by x minus a and then the remainder is given by p of a. The remainder is given by p of a means p of minus 2 ना? तो p of minus 2 कैसे फाइंड करेंगे? जहां जहां पर y है क्या रख देंगे? -2. तो -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 2 into -2 प्लस 3. हाँ, -2 का क्यूब इज -8. फिर से ध्यान दें, पावर इवन है कि ऑड है? ऑड. तो आंसर कैसा आने वाला है? नेगेटिव. -2 का क्यूब इज -2 into -2 and that is -8. -2 का स्क्वायर प्लस 4, पावर इज इवन तो पॉजिटिव आएगा ना? प्लस माइनस -4 प्लस 3. तो इन दोनों को देखिए, माइनस प्लस साइन लगेगा -4. इन दोनों को देखिए, माइनस प्लस माइनस साइन लगेगा माइनस का, माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का. ओके, तो रिमाइंडर इज -5. नाउ चेक विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड. चेक कर लेते हैं क्या सही है कि नहीं. ठीक है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से अगर आप करना चाहेंगे तो y³ आपको दोनों आने चाहिए. ओके, ये देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड से अगर मैं करता हूं, हाँ भाई बताइए, यहां से हाईएस्ट एक्सपोनेंट का टर्म बताइए मुझे. y³. ओके, तो y³ इज डिवाइडेड बाय, यहां से बताइए ओनली y. ठीक है, तो क्या आ जाएगा? यस, y का स्क्वायर, बिकॉज 3 minus 1 2 y स्क्वायर. यहाँ आ गया y स्क्वायर. नाउ y स्क्वायर को मल्टीप्लाई लगाएंगे किससे? इस पूरे से लगाइए, तो y plus 2 से मल्टीप्लाई लगाइए, तो प्लस 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 y स्क्वायर इंटू y³ प्लस 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 y स्क्वायर इंटू 2y स्क्वायर. नाउ वहां पे ध्यान से देख के रखिए, क्यूब वाला टर्म के नीचे, स्क्वायर वाला टर्म स्क्वायर. ये रहा क्यूब वाले टर्म के नीचे, कोई दिक्कत है? नाउ स्क्वायर वाले टर्म के नीचे, प्लस 2y स्क्वायर. यहाँ साइन चेंज, यहाँ साइन चेंज. ये देखिए प्लस y³ माइनस y³ कैंसिल हो गया. ओके, ये वाला साइन नहीं लेना, नो, नया वाला जो आया है वो लेना. और ध्यान दें, ये प्लस का y स्क्वायर है और ये माइनस का 2y स्क्वायर है. आंसर कितना है? -y स्क्वायर. कैसे? यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो 1. -2 और +1 कितना होता है? -1. ठीक है, तो आ जाएगा -1y स्क्वायर. लेकिन 1 लिखा नहीं जाता है तो लिखेंगे नहीं, -y स्क्वायर. कोई प्रॉब्लम है? इन दोनों का साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं आया था. इसको आप ऐसे ही ले लीजिए, ये आ जाएगा आपका +2y और ये आ जाएगा आपका +3. नाउ यहाँ से फिर से हाईएस्ट और एक्सपोनेंट का टर्म बताइए. -y स्क्वायर. y स्क्वायर नहीं है, -y स्क्वायर. तो अगेन -y स्क्वायर को आप डिवाइड लगाएंगे किससे? y से. ओके, फिर से ये माइनस का साइन तो ऐसे ही रहेगा और 2 - 1 1, तो y की पावर 1 मीन्स -1. यहाँ आ जाएगा -1. नाउ अब किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -y को, y को नहीं, जो आया है आपका डिवाइड लगा, -y को इस पूरे से मल्टीप्लाई करिए. यहाँ पे करते हैं, -y को करेंगे y + 2 से, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, -y स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, y इंटू 2 इज 2y. नाउ अब ध्यान से देख के लिखिए, -y स्क्वायर किसके नीचे आएगा? -y स्क्वायर के नीचे. माइनस का 2y किसके नीचे आएगा? प्लस का 2y के नीचे. ओके, नाउ अब साइन विल गेट चेंज, इधर प्लस और इधर माइनस. यहाँ नहीं करता है क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं आया. ये देखिए, यस, ओके ओके, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, दिस इज -2y आया था और साइन कैसा कर देंगे? प्लस. कोई दिक्कत है? नाउ ये देखिए, -y स्क्वायर + y स्क्वायर कैंसिल, प्लस प्लस
प्लस प्लस क्या होता है प्लस, लेकिन साइन बड़े नंबर का लगेगा तो दोनों तो सेम नंबर है तो साइन कैसा आएगा प्लस। तो 2 + 2 कितना होता है 4y हो गया। ये वाला 3 ऐसे ही आ जाएगा प्लस का, कोई दिक्कत है? अब ध्यान से देखिए यहाँ की डिग्री कितनी 1, यहाँ की भी डिग्री कितनी 1, क्या छोड़ दें? कब छोड़ते हैं? जब रिमाइंडर की डिग्री g(x) से क्या होती है कम। फिर से इसकी डिग्री जब इससे कम होती है तब छोड़ दें, तब तक नहीं छोड़ते, अभी भी नहीं छोड़ेंगे, नो। अभी दोनों की डिग्री कैसी है इक्वल। तो यहाँ से हाईएस्ट पावर हाईएस्ट एक्सपोनेंट का टर्म उठाइए, क्या है 4y, ठीक है। तो यहाँ से उठाते हैं हम लोग 4y को डिवाइड लगाइए किससे y से, ठीक है। तो y and y गेट्स कैंसल, या फिर अगर जिन बच्चों को ऐसे करना हो 4 तो ऐसे रहेगा, y की पावर क्या है 1 - 1 कितना आ जाएगा 0, क्योंकि इधर भी पावर 1 है इधर भी पावर 1 है, और y की पावर 0 कितना होता है 1। भाई किसी भी नंबर की पावर या किसी भी वैल्यू की पावर 0 कितना होता है 1, तो y की पावर 0 कितना होता है 1, और 4 1 जा कितना होता है 4, तो 4 आएगा। ये आ गया आपका +4। अब इस 4 को उठा के आप मल्टीप्लाई लगाएंगे किससे y + 2 से, तो y + 2 से आप 4 को मल्टीप्लाई लगाइए, तो 4 × y 4y +++ ये हो गया। अब ध्यान से देखें, लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के नीचे, 4y किसके नीचे आएगा 4y के नीचे, और प्लस का 8 नंबर है तो किसके नीचे आएगा नंबर के नीचे। साइन विल गेट चेंज, दिस विल बी माइनस, दिस विल बी माइनस, प्लस का 4y माइनस का 4y कैंसिल, प्लस का 3 माइनस का 8 -5, क्योंकि प्लस माइनस माइनस एंड साइन विल बी ऑफ ग्रेटर नंबर, तो -5। तो रिमाइंडर कितना बच गया आपका -5। लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी वही आता है और रिमाइंडर थ्योरम से भी वही आता है, तो वी विल मोर इंटरेस्टेड इन रिमाइंडर थ्योरम, ओके। अब रिमाइंडर थ्योरम से फटाक से रिमाइंडर निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको तब क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाएगा, हमको रिमाइंडर अगर पूछना है तो डायरेक्ट रिमाइंडर थ्योरम से निकाल देंगे, ओके।